इलाके के लोगों में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, वैचारिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं धार्मिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति टाटी सिलवै के द्वारा 15 फरवरी से 22 फरवरी तक ईईएफ मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का वचन विश्व प्रसिद्ध भागवत आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से होगी। कथा में मुख्य रूप से आज का समाज जो भौतिकता के चकाचौंध में आकंठ डूबा हुआ है, उनको अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। ये जानकारी श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश्वर नाथ मिश्रा, सचिव सीए मनोरंजन मिश्रा और कोषाध्यक्ष उमेश प्रसाद इत्यादि ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कथा वाचन आयोजन की तैयारियों के संबंध में इन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनते हैं उनसे। टाटी जिले में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति है, जो इससे पहले भी 2 बार कथा का आयोजन कर चुकी है। बीच में 9 साल का अंतराल के बाद इस बार कथा होने जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा, एक कथा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य खास करके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो पाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ऐसे कथाओं से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टाटी जिले में ये भागवत की कथा के आयोजन इससे पहले भी किए हैं और इस बार भी कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रखते हैं, जो टाटी जिले खास करके जो क्षेत्र है, मजदूर और मध्यम वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं और उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि ये बड़ा कथा का आयोजन कर पाते। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो भागवत प्रेमी है, वैसे लोगों को जोड़कर एक कथा का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज से सहमति लेने के बाद एक कथा का अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने सब सामूहिक प्रयास के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। कथा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य, जैसे आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य आज की जो समाज है, भौतिकता के युग में आकंठ डूबा हुआ है, कहिए उसको आधुनिकता का युग में कहिए, तो जिसके कारण जो समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो रही है, सभी लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो इस कथा का लाभ वैसे वर्गों को मिलेगा, वैसे लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने जिस परिवेश में जिस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है, उससे भी हटकर एक दुनिया है जो अध्यात्म की दुनिया हम लोग बोलते हैं। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आप में भक्ति की भाव आएगी। भक्ति का भाव का मतलब क्या होता है? भक्ति का भाव का मतलब होता है समर्पण, लोगों के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण, अपने आस्था के प्रति समर्पण, अपने धर्म के प्रति समर्पण। जिसके कारण अगर ये भाव आप में आ जाता है तो बहुत सी परेशानियां हैं। खास करके आज के युवा वर्ग को देखिए, भटकाव आ रहा है, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, गार्जियन भी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे अध्यात्म से अगर जुड़ते हैं तो उसका लाभ सभी वर्ग को मिलेगा, खास करके युवा भी इससे जुड़े। हम चाहते हैं कि ऐसे कथाओं में केवल बोला था कि भागवत कथा या कोई भी कथा या पूजा पाठ में केवल बुजुर्ग लोग ही भाग रहे, क्यों आज के युवा वर्ग क्यों नहीं भाग रहे? अगर आज के युवा वर्ग भी ऐसे कथाओं को, ऐसे अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अगर सोचे समझे तो और अच्छा संदेश समाज को जाएगा और एक व्यवस्थित समाज बन पाएगा। तो कथा आयोजन ही होता है। इसमें जब आप इंद्रेश जी उपाध्याय का कथा करवा रहे हैं तो भीड़ का टारगेट बढ़ जाता है। भीड़ बढ़ता है तो आपको व्यवस्थाएं भी उसी अनुरूप बढ़ानी पड़ती है। तो हम लोग का जो व्यवस्था है वो पंडाल के अंदर का व्यवस्था अलग है और उसके बाहर का भी व्यवस्था हम लोग बना रखे हैं। अगर इसमें भीड़ बहुत हो जाती है तो बाहर भी हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं ताकि जब भीड़ आए एक साथ तो आगे अलग बैठे, उसके बाद बैठते चले जाएंगे, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग कंट्रोलिंग हो। उसके अलावा बाहर LED स्क्रीन और साउंड सिस्टम ऐसा रखा गया है कि कोई कहीं खड़ा हो उसको कथा दिख जाए, उसको कथा सुनाई दे, ताकि वो रस क्रिएट ना हो जिसके वजह से हम लोग को किसी तरह का परेशानी करना पड़े।
और क्या हुआ कि 100 कार्यकर्ताओं का हमारे पास अपना एक स्ट्रेंथ है, वो भी एक्सपेंडेबल है। हम चाहें तो उसको 150 तक कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। पुलिस का भी अपना इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस काफ़ी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो उनके भी प्रशासन के फोर्स रहेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी से भी हम लोगों ने सिक्योरिटी ले रखी है। उसके अलावा प्रॉपर बैरिकेटिंग, एंट्रेंस का रूल, पास का रूल, बहुत कुछ हम लोग बना रखे हैं जिससे भीड़ को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जी, ये कितनी कैपेसिटी में कितने लोग आने का? देखिए, हम लोग इनिशियली कैपेसिटी 10,000 लोगों के लिए रखे थे, लेकिन जिस हिसाब से फ़ोन कॉल्स और जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब हम लोग के पंडाल का कैपेसिटी लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास की है। अपना परिचय। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस आयोजन समिति का मैं सचिव हूँ।